हेलो, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ प्रेरणा दशरथी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एसकेएमयू दुमका कॉलेज का, जो कि कहाँ पे स्थित है, दुमका में। और पीएचडी एडमिशन का बात करेंगे, ठीक है। और क्या-क्या इसमें मेन पॉइंट्स है, कब करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब इंटरव्यू होगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ मिलेगा फॉर्म, फीस कितना है, सीट मैट्रिक्स कितना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हम एक-एक करके यहाँ पे बात करेंगे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम ब बता देते हैं आपको कि ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, नोटिस कहाँ पे मिलेगा, एडवर्टाइज़मेंट कहाँ पे मिलेगा, तो कहाँ पे? तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा, आपको कोई अंदर लिंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर में ही दिख जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो पहले सीट में ये पूरा-पूरी यूजीसी के अकॉर्डिंग टू होगा, ठीक है? चलिए, तो प्रोविज़नल सीट मैट्रिक्स क्या है, पहले उसको देखते हैं। कौन-कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को लेके? तो बंगाली वाले बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी, उर्दू, जियोलॉजी, ठीक है? ये सब जिनका भी आप कर सकते हो और आप सीट मैट्रिक्स दे सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए, आप अच्छे से देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। देखिए, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म कब है? 20 सितंबर को है, ठीक है? 20 सितंबर के बाद आप नहीं कर सकते, लास्ट डेट तब तक है, ओके? बाद में एक्सटेंड भी होता है, तो उतना रिस्क नहीं लेना है, पहले 20 अगस्त तक करने का कोशिश करेंगे, ओके? पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, तो आपको मेरिट लिस्ट कब दिखेगा? तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2025, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू कब है? थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर है, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा डिक्लेरेशन रिजल्ट। ये अनाउंस बाद में होगा, चलिए। तो अब इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो क्या है? तो मास्टर डिग्री रहना चाहिए, ओके। और उसके बाद मास्टर डिग्री के बाद क्या रहना चाहिए? नेट, गेट, जेआरएफ, पीएचडी, ये सब आपको कोई ना कोई एक रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, एज रिलैक्सेशन का तो आप देख सकते हैं, वो हमेशा हर ये में रहता है, ठीक है। एक यहाँ पे देख लीजिए, द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइड द जेआरएफ, नेट, पीएचडी, गेट, जेट एग्जाम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ये सब आपका रहना जरूरी है। चलिए, कैटेगरीज ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी कौन सा है? रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर करेंटली वर्किंग इन दी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अंडर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए कैटेगरी बनाया है जो काम कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरा किसके लिए है? कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ और गेट, ठीक है। कैटेगरी टू क्या है? कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग नेट, जेआरएफ, पीएचडी, ठीक है। तो इन शॉर्ट दोनों में क्या चाहिए? पीएचडी चाहिए। पीएचडी नहीं, नेट या ये, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? देखिए, फॉर कैटेगरी वन कैंडिडेट द सिलेक्शन विल बी मेड बाय थ्रू एन इंटरव्यू कैरिंग 100 मार्क्स, तो कैटेगरी वन के लिए क्या है? इंटरव्यू होगा, कितने मार्क्स का? तो 100 मार्क्स का। फॉर कैटेगरी टू candidates the selection will be based on the both नेट, पीएचडी, जेट स्कोर एंड इंटरव्यू, इसका क्या होगा? स्कोर का भी मार्क्स मिलेगा और इंटरव्यू का अलग से, ठीक है। चलिए, वेटेज ऑफ मार्क्स क्या है? नेट, जेआरएफ, पीएचडी इसके के लिए 70% है, इंटरव्यू क्या है? 30 मार्क्स का, ओके। कैटेगरी वन में क्या होगा? ओनली इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। कैटेगरी टू में वही वाला लिखा हुआ है बॉक्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ओनली इन ऑफलाइन मोड, मतलब ये कैसे होगा? ओनली ऑफलाइन मोड में, ओके। आप ये मेन क्या करें? कॉलेज का वेबसाइट से आप फॉर्म को निकालें, उसके बाद उसको सबमिट करना है। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उसके बाद क्या करना है? फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली एंड अटैच ऑल नेसेसरी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। थर्ड में क्या है? सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफिस थ्रू आइदर ऑफ द फॉलोइंग मोड, मतलब आप कैसे-कैसे कर सकते हो? बाय स्पीड पोस्ट कर सकते हो, बाय हैंड सबमिशन भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों कर सकते हो। आप नज़दीक हो तो आप क्या करो, वहीं कॉलेज में जाके सबमिट करके आओ, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है? सबमिशन का एड्रेस देखिए दिया हुआ है, ओके? द कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन को देना है, आप देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो जनरल बीसी1, बीसी2, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना है? 2000 है। और एसटी, एससी और डिसेबल पीपल का क्या है? 1000 है, ओके। मोड ऑफ पेमेंट देख लीजिए, बैंक ड्राफ्ट आपको डिमांड ड्राफ्ट दे के करना है, ओके। द एप्लीकेशन फी कैन बी पेड थ्रू ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। पहला क्या है? डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी पेबल एट दुमका। और दूसरा क्या है? बैंक चालान, चालान भी आप कर सकते हो और वो भी कर सकते हो।
ड्राफ्ट में। Important notes regarding application fee. The application processing one paid is non refundable है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, चलिए। Reserve category candidate from outside the state of Jharkhand will be treated as UR category candidate. Okay. दूसरा पॉइंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चालान। आपको उसका जेरोक्स नहीं करना है कि हम उसको रख लिए और उसको करवा के दे दिए, नहीं, ओरिजिनल देना है। ओके, चलिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, candidate must submit the following documents along the duly filled in application form in A4 size envelope। ठीक है, on the top of the envelope the following detail must be clearly मेंशन, मतलब A4 साइज का ये पे आपको डॉक्यूमेंट पे देना है, ठीक है। और ये सब आपका मेंशन रहना चाहिए इन्वेलप के ऊपर। तो क्या, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2025, नेम ऑफ द कैंडिडेट, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर कैटेगरी और अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ओके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बी इनक्लोज्ड, आपको क्या क्या उसमें देना है आप देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना है, मार्कशीट देना है फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, मतलब मैट्रिक से आपको जो भी है 10 12 ग्रेजुएशन मास्टर्स सबका देना है, ठीक है। 3, अवार्ड लेटर फॉर जेआरएफ इफ एप्लीकेबल, जेआरएफ अगर आपको मिला है तो आप उसके लिए अवार्ड लेटर भी उसमें अटैच कर दोगे, ठीक है। जेआरएफ नेट गेट पीएचडी सर्टिफिकेट देना है, मार्कशीट ऑफ नेट देना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी देना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना है। 9 में क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चलिए देख लीजिए आप, फोटो देना है, दो देना है, ठीक है। अब चलिए ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन, आप अब ये सब जाके आप वेबसाइट में पढ़ लेना, ठीक है। अब मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है। चलिए, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, पीएचडी एडमिशन का लास्ट डेट कब है, तो 20 सितंबर तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इंटरव्यू का क्या है, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, और डिक्लेरेशन रिजल्ट क्या है, टू बी अनाउंस लेटर। होप आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।